everyone! Recently, there has been a lot of buzz in regard to Tata Consumer Products Limited acquiring Bisleri International for around 7,000 करोड़ रुपीस। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब रमेश चौहान, जो कि बिस्लेरी इंटरनेशनल के ओनर हैं, उन्होंने अपने बिजनेस को बेचा है। वो 30 साल पहले भी ऐसा सेम कर चुके हैं। आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि बिस्लेरी एज अ ब्रांड कैसे इनकॉर्पोरेट हुआ, कैसे वो इतना पॉपुलर हो गया कि आज जब हम बॉटल वाटर ख़रीदने की बात करते हैं तो हम पानी ख़रीद लो ऐसा नहीं कहते, बल्कि ये कहते हैं कि बिस्लेरी ख़रीद लो। तो वो कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों उसे की एक्विजिशन हो रही है, क्यों रमेश चौहान अपना इतना अच्छा बिजनेस बेच रहे हैं, और एक्विजिशन क्या होता है और कितने तरीके के एक्विजिशंस पॉसिबल हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि बिस्लेरी एज अ कंपनी कहाँ से स्टार्ट हुई। तो बिस्लेरी जो है वो इंडिया की कंपनी नहीं है। सबसे पहले ओरिजिनली अगर हम बात करें तो इट वाज एन इटालियन ब्रांड जिसे क्रिएट किया था फेलिस बिस्लेरी ने। 1965 के अंदर इटालियन डॉक्टर सिसेरी रॉसी और इंडियन बिजनेसमैन खुशरो सुनतक ने इंट्रोड्यूस किया था बिस्लेरी बॉटल वाटर इन इंडिया बाय सेटिंग अप अ फैक्ट्री इन थाने। इनिशियली इसे सिर्फ लग्जरी होटल्स और रेस्टोरेंट्स के अंदर ही बेचा जाता था मुंबई में इन ग्लास बॉटल्स इन 2 कैटेगरीज, बबली और स्टिल। लेकिन 1969 तक ये जो कंपनी है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी इंडिया के अंदर टू सर्वाइव, और इसीलिए वो इंडियन मार्केट से एग्जिट करना चाहते थे। एंड इट वाज देन जब जयंती लाल चौहान ने इस बिस्लेरी को जो है एक्वायर किया, इसको ख़रीदा फॉर 4 लाख रुपीज़। जयंती लाल चौहान जो कि पार्ले ग्रुप को बिलोंग करते हैं, उन्होंने तब इसे 4 लाख में ख़रीदा था और आज वो इसे 7,000 करोड़ के लिए बेच रहे हैं। चौहान has also created various super brands such as Thumbs Up, Gold Spot, Maaza and Limca, which was acquired by the Coca-Cola Company in 1993 when the Atlanta headquartered company had re-entered the Indian market. So अब हम ये समझ सकते हैं कि जो चौहान की जो बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ हैं वो काफ़ी क्लियर हैं। वो तब उस मार्केट के अंदर घुसते हैं जब वो भले ही इंडिया के अंदर सरवाइव नहीं कर पा रहा था, लेकिन उन्हें इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा था। तब उन्होंने एक स्ट्रगलिंग कंपनी को, एक स्ट्रगलिंग फैक्ट्री को 4 लाख में ख़रीद लिया, और टाइम आने पर वो अपने अच्छे खासे चलते हुए बिजनेसेस को भी बेच देते हैं अगर उन्हें फ्यूचर में दिख रहा होता है कि वो अच्छा नहीं कर पाएगा। तो वी कैन से दैट हमें उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी से समझना चाहिए कि कब हम किसी बिजनेस के अंदर घुसें और कब हम उसमें से निकल जाएं। लेकिन अगर हम बिस्लेरी की बात करें तो बिस्लेरी इस समय इंजॉय करता है 60% शेयर ऑफ द बॉटल वाटर सेगमेंट। तो फिर क्यों उसे वो बेचना चाहते हैं, क्यों टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट लिमिटेड इसे एक्वायर कर रहा है? इसका रीज़न बिजनेस नहीं है बल्कि उनके पर्सनल रीजंस हैं। बिकॉज द 82 ईयर ओल्ड चेयरमैन रमेश चौहान इज़ नॉट वेल, और उनकी 32 ईयर ओल्ड डॉटर जयंती चौहान इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द बिजनेस। जयंती चौहान, जिन्हें हम फॉन्डली JRC भी कहते हैं, उन्होंने अपने फादर का जो बिजनेस एम्पायर है इसे ज्वाइन किया था एट द एज ऑफ 24 एंड टुक द चार्ज ऑफ द कंपनीज दिल्ली ऑफिस, जहाँ पे उन्होंने ग्राउंड लेवल पे वर्क किया। शी वर्कड ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स और रिनोवेट किया फैक्ट्री को बाय ब्रिंगिंग इन ऑटोमेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस। लेकिन 2011 में जयंती मूव हो गई टू बिस्लेरीज मुंबई ऑफिस, जहाँ पे उन्होंने चार्ज लिया एज द हेड ऑफ द ऑफिस। लेकिन अब जयंती को इस बिज़नेस के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो इसे टेक ओवर करना नहीं चाहती। यही कारण है कि रमेश चौहान अपनी कंपनी को, एक ऐसी एंटिटी को, एक ऐसी कंपनी को बेचना चाहते हैं जो उसे और अच्छे से आगे बढ़ाए और वो अच्छे से चले। बट हाउ दिस एक्विजिशन विल टेक प्लेस, ये सब कैसे होगा? इसके अंदर बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं जिन्हें पूरा करना पड़ता है। एक्विजिशन क्या है? Acquisition is basically a business combination that occurs when one companies buy most or all of another company's share। यानी जब एक कंपनी
टारगेट कंपनी के 50% से ज़्यादा के शेयर्स खरीद लेती है एंड इट इफ़ेक्टिवली गेन्स कंट्रोल ऑफ दैट कंपनी, इन दैट केस इसे हम क्या बोलते हैं, एक्विजिशन बोलते हैं। मर्जर्स और एक्विजिशन जो है उसे यूज़ किया जाता है एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मोमेंटस ग्रोथ एंड आर इंक्रीजिंगली गेटिंग एक्सेप्टेड बाय इंडियन बिजनेसेस एज अ क्रिटिकल टूल ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजी। मर्जर्स और एक्विजिशन का जो प्रोसेस होता है वो कोड ड्रिवन होता है, जहाँ पे जो प्रोसेस है इट मे बी इनिशिएटेड थ्रू कॉमन अग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज़, बट वो सफिशेंट नहीं होता। इसके अलावा इस पे लीगल कवर होना चाहिए, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, दोनों के क्लॉजेस जोड़े जाएंगे कि कौन सी कंपनी की क्या शर्तें हैं, दोनों पार्टीज़ उससे अबाइड बाय करती हैं या नहीं। सो उसके लिए उस पर लीगल कवर होना चाहिए, साथ साथ सैंक्शन होना चाहिए हाई कोर्ट का फॉर ब्रिंगिंग इट इनटू इफेक्ट। और मर्जर एंड एक्विजिशन कैसे करना है, क्या पूरा प्रोसेस होगा, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हमें कहाँ मिलेगा, कंपनीज एक्ट के अंदर। अब एक्विजिशन इतना सिंपल नहीं है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, हो गया। एक्विजिशन भी बहुत तरीके के होते हैं। सबसे पहला है वर्टिकल एक्विजिशन। वर्टिकल एक्विजिशन इज़ द मोस्ट कॉमन वन। इसके अंदर अ कंपनी बाइज अनदर दैट फॉल्स इन अ डिफरेंट प्लेस ऑन द सप्लाई चेन। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी जो कि आइसक्रीम बनाती है, वो अपनी आइसक्रीम बनाने के लिए मिल्क जो है वो डेयरी से ना खरीदे, बल्कि दूसरी सिटी के अंदर एक पूरा का पूरा फार्म ही खरीद ले। इससे क्या होगा, जो मिल्क का जो एक्सपेंस है, दूध खरीदने का जो एक्सपेंस है, इट विल टर्न इनटू अ रेवेन्यू स्ट्रीम। यानी वो दूध खरीदती, उस दूध से आइसक्रीम बनाती, इससे अच्छा उसने पूरा एक फार्म खरीद लिया। अब उस फार्म से उसे दूध भी मिलता है एंड इट हैज़ टर्न्ड इट इनटू अ रेवेन्यू स्ट्रीम। दूसरा एक्विजिशन जो है वो है हॉरिजॉन्टल एक्विजिशन। हॉरिजॉन्टल एक्विजिशन का सप्लाई चेन से कुछ लेना देना नहीं है। इंस्टेड इट रेफर्स टू कंपनीज एक्वायरिंग अदर फर्म्स इन देयर इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, जब फेसबुक ने इंस्टाग्राम को एक्वायर किया, इसे हम बेस्ट एग्जाम्पल समझते हैं हॉरिजॉन्टल एक्विजिशन का, क्योंकि ये दोनों ही कंपनीज जो थी दे वर सोशल नेटवर्क्स फॉर पीपल टू कनेक्ट, शेयर एंड प्रमोट देमसेल्व्स। तो इन दोनों का ही काम सेम था, लेकिन क्योंकि फेसबुक को लगा कि कहीं इंस्टाग्राम उससे आगे ना निकल जाए, इसीलिए फेसबुक ने इंस्टाग्राम को एक्वायर कर लिया। सो बेसिकली हॉरिजॉन्टल एक्विजिशन का जो एम होता है वो ये होता है कि ये जो उन्होंने कंपटीशन क्रिएट हो रखा है उसे वो जल्दी से एलिमिनेट कर सकें। Third acquisition is conglomerate acquisition. Conglomerate acquisition occurs when one company buys another from a completely unrelated industry. For example, जो Procter and Gamble कंपनी है, it is the company जो कि बेचती है Oral-B line of dental hygiene. तो एक तो वो बेच रहे हैं डेंटल हाइजीन की चीज़ें, डेंटल हाइजीन के प्रोडक्ट्स, और दूसरी तरफ वो टाइड लॉन्ड्री डिटर्जेंट भी बेचते हैं। सो नाउ वी कैन सी कि ये दोनों ही कंपनीज़ के जो ओनर हैं वो सेम हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट्स वो बेच रहे हैं वो टोटली डिफरेंट है। इसका हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मार्स इंक, विच इज़ ऑल्सो नोन फॉर कैंडी बार्स लाइक स्निकर्स और ट्विक्स, बट इट ऑल्सो ऑपरेट्स इन पेडिग्री डॉग फूड। तो इनके सेगमेंट्स अलग हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने एक्वायर किया जस्ट टू इंक्रीज देयर होराइजन्स। तीसरी तरीके की जो एक्विजिशन अवेलेबल है वो है मार्केट एक्सटेंशन एक्विजिशन। दिस ऑप्शन इज सिमिलर टू अ हॉरिजॉन्टल मर्जर, जहाँ पे दो कंपनीज जो हैं वो सेम इंडस्ट्री की होती हैं, हाउएवर दे आर नॉट कॉम्पिटिटर्स बिकॉज दे आर ए पार्ट ऑफ डिफरेंट मार्केट्स. For example, a company which sells the dominant products in the United States is now set to acquire the similar company which is dominant in Germany. तो अब जो ये जर्मन कंपनी है, it might continue to operate as it always did, except it will be owned by an American company. एक्विजिशन का जनरली मीनिंग ये होता है टू एब्जॉर्ब द कंपटीशन बिफोर इट पोजेस अ रियल थ्रेट, यानी इससे पहले कि आपके लिए कंपटीशन और बढ़े मार्केट में, उससे पहले ही हम उस कंपटीशन को ख़त्म कर दें बाय एक्वायरिंग दैट कंपनी. So this was all about the acquisition of Bisleri by Tata Consumer Products Limited. दो अभी फाइनल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है जो कंपनी का करंट मैनेजमेंट है, इट विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 2 years एज पार्ट ऑफ द डील.
लेकिन ये एक्विजिशन जो है होगा, फाइनल टर्म्स जब आएंगे तब हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे. आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.